इवन एंड ऑड एक्सटेंशन मैंने एक पार्ट कराया था, यू रिमेम्बर ना? यस सर। यस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन भी यूं सोचने वाला है, हर बैच में मैं कराता नहीं हूँ, बट इससे फायदा बहुत होगा देखना कभी भी ना कभी टॉपिक वाइज टेस्ट जो हो जाएगा तो और अच्छी बात। लिखो द फंक्शन f of x equals to 0 has 8 distinct solutions and f also satisfies this, then find the sum of all the 8 solution of f of x equals to 0. Try करो, you have 2 minutes. Last class I gave some question as homework also, क्या? यस सर। क्या मुझे तो नहीं दिख रहा। सर लास्ट पेज। Odd extension ना? यस सर। तो कर लिया होगा तुमने। Odd extension क्या होगा? वो तो sin x ही हो जाएगा आंसर, ओके? यस सर। sin x। डाउट अगर पूछ लेना, अदरवाइज वो कोई वो तो जस्ट उसका सेकंड पार्ट है। Okay, try this fast. थोड़ा सोचोगे फिर मैं समझाऊंगा तो बेटर रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ट्राई इसके बारे में बस थोड़ा सोचो, ग्राफ कैसा होगा। Come on.
यस बच्चों, कुछ सोचा? एनीबॉडी? व्हाट जो मैंने सर्कल वाली इक्वेशन की उसके बारे में समझाओ बस मुझे। आंसर आंसर तो ठीक है, सही होगा वैसे, करेक्ट है, बट कैन यू एक्सप्लेन इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 प्लस एक्स। एनीबॉडी? एक्स की कोई वैल्यूज रखते हैं तो भी थोड़ा जजमेंट हो जाता है। एनीबॉडी? ये मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे फिर नेक्स्ट टाइम से मैं भी कोई अच्छे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला। दिस इज एक्स्ट्रा ना, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं करा रहा हूँ, ये मिसलीनियस क्वेश्चंस है। बट इफ यू डोंट इंटरेक्ट, इफ यू डोंट स्पीक अप, मैं भी नहीं कराने वाला। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? ठीक, बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से अब मैं ऐसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लूंगा। कोई बोलना ही नहीं चाहता है तो ठीक है। ये 4,0। देखो x को 1 रखोगे तो f ऑफ 5 इज सेम एज f ऑफ 3। इवन फंक्शन में भी मैंने कुछ समझाया था ऐसा ही। अच्छा, 5 पे कोई भी वैल्यू होगी, डजेंट मैटर क्या है, 3 पे भी वही वैल्यू है। x को 0.1 रखोगे तो f ऑफ 4.9 इज सेम एज f ऑफ कितना, 3.9। f ऑफ 4.1 इज सेम एज 3.9, मतलब 4 के आसपास ग्राफ कैसा है, कुछ जज हुआ? x को 2 रखोगे तो f ऑफ 6 इज सेम एज f ऑफ 2। एनीबॉडी? Symmetric. हाँ, the graph is going to be symmetric about the x equals to 4 line। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. इसका ये मतलब होता है, मतलब कभी भी मैं लिखाऊंगा f ऑफ a प्लस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस एक्स आया, मतलब ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट A. x equals to a line। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट x equals to 4 line, मतलब 4 के राइट में जो वैल्यू होगी वही 4 के लेफ्ट में होगी। इजंट इट ऑब्वियस नाउ? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ना, इसे अगर ग्राफ बाय द वे ये 4 है ना, बाय द वे 7,0 पे कट किया, मतलब 7 उसका एक रूट है, Yes, sir. तो ग्राफ 100% 1,0 पे भी कट करेगा, कमॉन, और वो उसका दूसरा एक और रूट होगा ही होगा। ये एग्री करो यहाँ तक? क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी 3 है और इसकी डिस्टेंस भी 3 है। बाय द वे बोला मैंने, करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. चलो अच्छा, तुम देखना ना, एक अल्फा 7 था तो एक बीटा 1 था। अब नेक्स्ट चीज करते हैं, चलो कुछ और चेंजेस करते हैं। लेट से 6 पे कट कर दिया, तो यहाँ पे कहाँ पे कट करेगा? 2,0 पे, मतलब एक और सेट अल्फा 6 हो गया तो बीटा 2 होगा। किसी ने कुछ पकड़ा कि सम ऑफ द रूट्स हमेशा 8 होगा? देखा सबने पैटर्न? यस, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 7 देन बीटा इज इक्वल्स टू 1। इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 6.9 देन बीटा इज इक्वल्स टू 1.1। सम ऑफ द रूट हर पेयर का 8 होने वाला है। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. And since 8 roots are there, therefore there will be how many pairs? 4. 4 pairs. Sum of each pair is 8. 8. So final answer is 4, 8, 8. 1. अब समझ में आया सबको क्वेश्चन? Yes. 1। तो अपार्ट फ्रॉम 32 आंसर निकालना, मेरे को ये भी इंपॉर्टेंट था बताना, तो मैं अभी लिखाऊंगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पेज पे लिखाता हूँ, कॉपी कर लो। ऐसे अच्छे क्वेश्चन करोगे ना तब जेई का लेवल बढ़ता है।
ओके, आई होप हो गया यहाँ तक. Can I go next page? Yes, sir. Yes, sir. So note, either of these equation f of a minus x equals to f of a plus x, or f of x equals to f of 2a minus x. ये दोनों सेम ही एक्चुअली. इससे कैसे लाऊंगा? x को x माइनस a से रिप्लेस करूंगा, ये आ जाएगा. गॉट इट? Yes, sir. Both says graph is symmetrical about x equals to a line. Graph is symmetrical about x equals to a line. कॉपी कर लो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क में कर लूंगा. अभी क्लास का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना भले, बट देख लो बस. ये सब अब हमें फैमिलियर है, एग्री करो. Yes, sir. Yes, I'm moving on now. Third last part of this chapter, functional equations. Functional equations. Functional equation क्या होती है? तुमने periodicity से देख रहे हो. f of x equals to f of x plus 6 is a functional equation. f of x plus f of x plus 6 equals to 0 is also a functional equation. Functional equation means equation in f of x. Clear यहाँ तक? Yes, sir. तो हम 3 टाइप्स की फंक्शनल इक्वेशन अभी देख रहे हैं. वैसे तो ये चैप्टर पूरे सिलेबस में, सॉरी चैप्टर नहीं, ये टॉपिक पूरे चैप्टर में चलेगा. सबसे पहले फंक्शन में इसका लल्लू पंजू रूप देख रहे हैं, सोच लो. फिर डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर ऑफ कैलकुलस, तब इसके बारे में और डेप्थ में देखेंगे. और सबसे मस्त वाली चीजें तो देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में, 5, 6, 7 चैप्टर ऑफ कैलकुलस. वॉट यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ तो आज क्या होगा, इसका इंट्रो है एक तरीके से. इजी क्वेश्चंस. डिफिकल्टी धीरे धीरे एज कैलकुलस ट्रैक विल गो ऑन, यू विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक. तो फंक्शनल इक्वेशन में आज हम पढ़ेंगे 3 टाइप की फंक्शनल इक्वेशन. फर्स्ट, इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जैसे ऊपर वाली वन वेरिएबल की इक्वेशन है, f of x plus f of 1 minus x equals to 4. कहने से ये भी फंक्शनल इक्वेशन है, बट वन वेरिएबल में है. एवरीवन, Yes, sir. functional equation in 2 variables, f of x plus y is equals to f of x plus 3f of y plus 4. ये 2 variables हो गया. करेक्ट? Yes, sir. और फिर तीसरा देखेंगे सम स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, मतलब कोई रिजल्ट्स जो हमें याद करने हैं. रिजल्ट्स कुछ होंगे ऐसे, देखो f of x y इक्वल टू f of x प्लस f of y. तुम सब गेस कर सकते हो. अच्छा, मल्टीप्लाई करने से स्प्लिट में प्लस हो जाता है, ऐसा कौन करता है? कौन सा फंक्शन करता है कि मल्टीप्लाई रखोगे इनपुट, फिर वो स्प्लिट होके एडिशन में हो जाता है? कौन करता है ऐसा? Log. लॉग. देखा कैसा मस्त हिट किया ना तुमने. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो ये सब हमें देखना है. यहाँ तक चार्ट बनाना है, बना दो.
ओके, आई थिंक कॉपी हो गया सबका। Yes, sir. पार्ट है, हेडिंग डाल दो, फंक्शनल इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहला डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का एक्सपीरियंस लेना है। Directly, I'll take question for you. So stop writing and interact with me. ये क्वेश्चन है, देखो। Yeah, for x belongs to R, the function satisfies this. Twice f of x. Can I say functional equation in one variable, everyone? Yes, sir. बताओ, ऐसे क्वेश्चन जब पीरियोडिसिटी में करे थे, क्या करते थे? एनीबॉडी रिमेम्बर? Replace. रिप्लेस, वेरी गुड। जो भी f के अंदर इनपुट्स है उनको रिप्लेस करते थे ना? Yes, sir. तो यहाँ पे भी यही करोगे, रिप्लेस x विथ व्हाट? कम ऑन। 1 minus. 1 minus x. तो इक्वेशन आ गई ट्वाइस f of 1 minus x प्लस f of 1 minus of 1 minus x इज दिस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फिर हैप्पी बर्थडे, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? एक तरीके से दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल्स है हमारे पास। वेरिएबल्स कौन? वन Yes. वेरिएबल एंड ये रहा दूसरा वेरिएबल। कौन? कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. अब एलिमिनेट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन से। f of 1 minus x को एलिमिनेट कर देता हूँ। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, तबाई तबाई, f of x माइनस 4f of x माइनस 3f of x। आई होप यू कैन सी आंसर आ गया है। f of x आ गया मतलब सब कुछ आ गया है। क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है तो निकाल लेंगे। f of 4 पूछा है तो x को कितना रख दूं? 4। 16 plus 8 24, 24 minus 1 23 by 3। I think option C। सिंपल एवरीवन। Yes, sir. बस रिप्लेस करते जाओ। कभी कभार एक से ज्यादा बार भी रिप्लेस करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। ओके, कॉपी Yes. करो। यस, डन कॉपिंग बच्चों। एक second. Okay, I'm changing the page and giving you next question. करो ये।
हाँ हुआ बच्चों? ओके जल्दी करो। फॉर ऑल रियल एक्स ग्रेटर देन 0, उसके बाद कुछ नहीं है, द वैल्यू ऑफ। ओके आई थिंक हो गया अब तक। क्या आंसर आया बच्चों? चिल्ला के बताओ। करेक्ट। अपनी मिस्टेक। संयम करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट, महिमा मिस्टेक करेक्ट, सर्वेश करेक्ट। इजी है यार। एक्स को करेक्ट अवनी, एक्स को 1/x से रिप्लेस करेंगे। f of 1/x plus 3x, f of x is 3/x सॉरी ना, is equals to twice of 1/x plus 1। अब f of 1/x को एलिमिनेट करना है तो इसी इक्वेशन को मैं 3x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। आई होप वो तो समझ ही गए क्यों कर रहा हूँ। ओके Yes, 9 sir. प्लस 2 3x है तो 3 into 2 6, और फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 plus x। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस ये गया, माइनस माइनस, तो क्या आंसर आया? f of x minus 9 f of x is minus 8 f of x equals to twice of x plus 1 minus 6 times of 1 plus x. So minus 8 f of x equals to minus 4 times 1 plus x. 8 f of x is equals to 4 times plus हो गया आंसर। f of x is equals to 1 plus x by 2। अब उसकी वैल्यू डाल दो। f of क्या है? 10099, 100 तो 10100 by 2 आएगा, आंसर 5050। ओके Yes, sir. कॉपी फास्ट। ओके हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करूं? Try this।
अच्छी तरह ट्राई। Yes. No Prashas, no Gautam, no Zayam. Nobody? Should I do it or do you need more time? Time. Chalo, ले लो. Okay, 1 minute और.
Okay, we'll discuss now. Shravya correct, Aman correct, Prashant no. चलो गुड. देखो मेरे साथ अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन है ही है. ऑब्वियसली सबसे पहले तुम रिप्लेस करोगे x को किससे 1/1 माइनस एक्स से. सो f ऑफ 1/1 माइनस एक्स. अच्छा बात है. अब दूसरा भी f ऑफ x में होना चाहिए. नहीं होगा तो फिर थोड़ी मेहनत का काम और है. सो f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ ऊपर 1 माइनस एक्स जाएगा और या 1 माइनस एक्स माइनस 1 मतलब ओवरऑल x -1 आएगा. करेक्ट और नॉट. Yes, sir. तो ये नॉर्मल सिचुएशन से हटके है ना. 3 वेरिएबल हो गए अब तो. कमान ये तीसरा. Yes, sir. तो मतलब अब एक बार और रिप्लेसमेंट करना है ओरिजिनल में ही, फर्स्ट में ही. अपन x को या फिर इसमें करें. x को x-1 से रिप्लेस करेंगे. डिनोमिनेटर में x है. ये x-1 डिनोमिनेटर में है क्या? नहीं, डिनोमिनेटर में x है. अच्छा, डिनोमिनेटर में भी x आएगा. करेक्ट ना. हाँ सर. हाँ. तो ओरिजिनल में x को x-1/x से रिप्लेस करते हैं वापस एक और. ताकि ये वेरिएबल एक बार और बनाते हैं. प्लस ट्वाइस f ऑफ 1/1 माइनस x-1/x इज x-1/x. तो f ऑफ x-1/x प्लस ट्वाइस f ऑफ ऊपर x जाएगा x माइनस ये x/1 आ जाएगा. चलो अच्छी बात है, चौथा वेरिएबल नहीं बना. तीनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना है. गॉट इट. Yes, sir. अब कर लोगे इतना या ये भी बताऊं? जल्दी बोलो यार. शुड आई वेस्ट माय टाइम और यू विल डू इट. We'll do it. हाँ. एलिमिनेट एंड गेट f ऑफ x कितना आता है. अमन, सभ्या ये बताएगा f ऑफ x कितना आता है. माइनस 4x माइनस 4/x प्लस x प्लस 2/x-1 9 f होल ऑफ x डिवाइडेड इज बाय इक्वल्स टू x-2 अपॉन सिंप्लीफाई. मेरे पास जहाँ है वहाँ सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बस लिखा हुआ है ऐसा. और फिर यहाँ पे x को 2 डाल दोगे. क्या पूछा था मैंने. x को 2 डाल दोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3. तो 3 f ऑफ 2 इज 2. ओके एवरीवन. Yes, sir. कोई इश्यू किसी को. नेक्स्ट बताओ. बी पार्ट की हेडिंग क्या होगी. ये पार्ट तो हो गया. बी पार्ट इक्वेशंस इन Two variable. 2 वेरिएबल्स. करेक्ट. करेक्टली क्वेश्चन. चलो पहले लल्लू क्वेश्चन मेरे साथ देखो. उसमें तो इजी से चालू करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारे लिए नई चीज है. बट धीरे धीरे यू विल फील कंफर्टेबल विद इट. एज आई टोल्ड यू तो 3-4 चैप्टर में आता रहेगा ये टॉपिक. कैन आई से 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं सबको. Yes, sir. देखो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहने वाला है ना. y को x प्लस y के 2 वेरिएबल से कोई मतलब नहीं. पर सबसे अच्छी बात है कि अच्छा ये बोल रखा है कि हर x और y के वैल्यू के लिए 2 है. मतलब मैं x को 1000, y को 500 मेरी मर्जी जो चाहे डाल सकता हूँ. x और y दोनों को 0. यस आई कैन पुट ना. Yes, sir. ऑब्वियसली मैं ऐसा कुछ पुट करूंगा जिससे डायरेक्टली f ऑफ x आए और इसका यूज आना होगा तो बेटर ही है. मतलब ऑब्वियसली मुझे दिख गया कि y को कुछ रखना चाहिए. देखो y को 1 रखूंगा तो दैट इज नॉट अ गुड स्टेप. ये फील आ जाना चाहिए. ना तो f ऑफ 1 पता है ना ये निकालने की इच्छा है. f ऑफ 0 पता है तो सबको हिट हो गया कि y को क्या रखना चाहिए. Zero. 0. y को 0 रखोगे तो x को टच ही नहीं कर रहे हो अभी. और ये रखते ही आंसर आ गया बस. अभी लल्लू क्वेश्चन था इसलिए. f ऑफ x इज x+2. क्लियर बच्चों. Yes, sir. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें x और y की वैल्यू रखनी है. कभी कभार सिर्फ y को रखना है. कभी कभार दोनों x और y को रखना पड़ेगा कि x और y दोनों को 0 या फिर x को 1 y को 0. ओके यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स. इट इज नॉट हिट एंड ट्रायल. इट इज विद लॉजिक. कॉपी फास्ट.
यस आई थिंक हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन करो। यस जल्दी करो यार। शाम करेक्ट। वाई को कुछ रखो जिससे वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। लास्ट 30 सेकेंड। ओके आई थिंक कर लिया होगा। वाई को क्या रखेंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स हो गया और राइट साइड में फायदा होगा बिल्कुल। एफ ऑफ 0 इसको समझो। एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 तो एक कांस्टेंट है। मतलब एफ ऑफ 1 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 2 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 4.9 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 1000 भी एफ ऑफ 0 है। इसका क्या मतलब है? कौन बता रहा है? एनीबॉडी? एफ ऑफ माइनस। नो। इसका मतलब क्या है? बस मैं वो पूछ रहा हूँ, ना आगे ना पीछे। एफ ऑफ 1 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 2 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 1000 भी एफ ऑफ 0 है। व्हाट डज दैट मीन? वर्ड्स में, मैथमेटिकल नहीं। कि एफ ऑफ एक्स एक क्या गधे बच्चे यार, मतलब ही नहीं इसको पढ़ाना। एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है, दैट इज के। लेट्स से के की वैल्यू एफ ऑफ 0 ही है, बट एफ ऑफ -12 -5 दे रखा है, इसका मतलब के की वैल्यू -5 ही है।
and f of x is always -5. So f of 2019 पूछा है, Sir, f of 2021 आंसर -5 ही रहेगा. क्या ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला करो ना यार, पता नहीं क्या बोलते नहीं हो. इतना समझाने के बाद भी क्या, एफ ऑफ 1 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 2 भी एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 1000 भी एफ ऑफ 0 है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज एफ ऑफ 0. जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा फिर मैं एक और. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बिल्कुल गलती नहीं, आंसर आना चाहिए. का स्क्वायर है ना, एफ ऑफ दिस इज रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर. देन फाइंड एफ ऑफ 2. कम ऑन. सर्वेश का करेक्ट, भाविक नो, अवनी नो. बच्चों ईशान जैन करेक्ट. बच्चों पहले क्या एफ ऑफ 1 निकलेगा, इतना रियलाइज किया नहीं किया? फिर एफ ऑफ 2 निकलेगा. कम ऑन.
Last 10 seconds. Prashant correct, Gautam correct. चलो good, अब काफी जनों का आ गया है. Please see. f of 2 निकालना है तो मुझे ही आइडिया हो जाएगा कि x को 1 रख देता हूँ, y को 0 रख देता हूँ, तो ये f of 2 हो जाएगा. बट प्रॉब्लम ये आई कि f of 2 के लिए अब f of 1 चाहिएगा. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Okay. तो ऑब्वियसली मेरा टेढ़ा दिमाग चल जाएगा कि चलो f of 1 निकालते हैं. x और y दोनों को क्या रखे? 0. f of 1 is equals to root f of 0 plus root f of 0 का होल स्क्वायर. f of 0 is 1, 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो वो 1 में रख देता हूँ बस मैं. Put in first equation. So f of 2 is equals to under root of 4 plus under root of 1 का स्क्वायर, 2 plus 1 3 का स्क्वायर 9. सिंपल. Yes. कोई डाउट? कॉपी फास्ट अगर किसी ने गलती की थी तो. Okay. Next question. 2y square for all xy belongs to R. It is a constant. f of 2 is 8. Then इसकी वैल्यू निकाल. ट्राई करो. करेक्ट सर्वेश. तुम k की वैल्यू क्यों निकाल दो? किसने बोला k की वैल्यू? बताओ. अमन ऑल्सो, सर्वेश ऑल्सो. मुझे बताओ बस कि कहाँ पे k पूछा है कि फाइंड की. वेयर इट इज रिटन. हाँ बच्चों जवाब देना. कहाँ पूछा है कि k निकालना है? सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि f of x plus y into f of 1 by x plus y, वो निकालना है. फिर एग्जाम में भी ऐसे ही करोगे.
लास्ट मिनट नाउ, हिंट, x को कुछ रखो, y को नहीं, हिंट। सर्वेश करेक्ट, संयम करेक्ट। तो चमका बच्चों, y को क्या रखना चाहिए? f(1) भी यूज कर लो, सॉरी x को रखो, 1 रखो एवरीवन। बाकी सब बच्चे ट्राई करो, x को 1 रख के देखो। x को 1 भी नहीं, x को 0 रख के देखो। x को 0 रखो। करेक्ट विवेक। ओके, एनफ टाइम, हृदय करेक्ट, वेरी गुड। अब डिस्कस करेंगे, देख लो भाई। x को 0 रखो, f of y minus 0 is equals to f of 0 plus 2y²। बहुत अच्छी इक्वेशन आई है। f of y ऑलरेडी आ गया है और f of 0 बस एक कांस्टेंट निकालना बाकी है। Am I correct everyone? Yes, sir. तो f of 0 वापस निकाल लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन से, दोनों को 0 रिपोर्ट कर देते हैं। कुछ आता है क्या देखें? नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा। f of 1 2 फालतू का तो ना दे रखा है। x को 1 रखते हैं और y को 0 रखते हैं। f of 1 minus 0 is equals to f of 0, नो f of 1। इससे फायदा नहीं होगा, उल्टा करो या इसी इक्वेशन में रख दो ना, उतना भी क्यों रखते हो? इसी इक्वेशन में y को 0 रख देते हैं, सॉरी y को 1 रख देते हैं। f of 1 is 2 which is f of 0 plus 2।
तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो कितना है बच्चों? 0. So therefore f of y is 2y square. Correct ना everyone? Yes. तो अब जो पूछा है वो सब कुछ 2y स्क्वायर के फॉर्म में होगा और क्या है? लाइक ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन पूछा है इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ? ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एग्री करो। Yes, sir. और इसकी वैल्यू क्या रखूंगा? ट्वाइस इंटू 1 बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, आंसर 4। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी फास्ट। क्या आई होप हो गया है ये सब क्वेश्चंस। तो क्या बिल्कुल बेसिक वाले हैं, इनमें टफनेस अभी इतना सोचो भी मत, बिकॉज थर्ड फोर्थ चैप्टर ऑफ कैलकुलस में ये टॉपिक वापस आएगा तब, और नई चीजें भी सीखोगे तब डिफिकल्टी बढ़ेगी। अभी तो ये बेसिक बस ऐसे ही क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट सी, क्या हेडिंग होगी? स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस, याद है? Yes, sir. याद है हमने? चलो लिखना बंद करो, मेरे साथ रिजल्ट्स देखो, तुम खुद गैस करना, हिट एंड ट्रायल का ही गैस करो। लाइक पहला वाला तो मैंने तुमसे गैस करा ही था। इफ f of xy is f of x plus f of y for all xy belongs to R, कैन यू गेस फंक्शन क्या होगा बच्चों? logarithm. लॉन्ग। बट लॉन्ग की जगह कोई और लॉग भी लूंगा तो भी सही है, कम ऑन एग्री करो। Yes. Yes, sir. ऑब्वियसली कोई और भी होगा तो भी सही है। नेक्स्ट, अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन में ही दे तो कम ऑन बताना, एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? देखना ये एग्जांपल, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब रखूं तो इज इट सेटिस्फाइंग है? लेफ्ट हैंड साइड हो गया एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, एक्स क्यूब क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ वाई। सेटिस्फाई कर रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्स फोर भी करेगा, देखो एक्स फाइव भी करेगा, एक्स की पावर माइनस फोर भी करेगा, मतलब एफ ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स की पावर एन। इज दैट ओके? मॉडुलस भी हो Yes, सकता sir. है। इन सबका प्रूफ के लिए और भी प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ तुम्हें, बट वो पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताना चाहता, इसलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में देखेंगे। ओके? Yes, sir. प्लस माइनस में हो सकता है ना? इफ नेक्स्ट एडिशन से प्रोडक्ट कर रहा हो, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें तुम इनपुट एडिशन में देते हो और फिर वो स्प्लिट होके प्रोडक्ट हो जाता है? कम ऑन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कम ऑन, 2 की पावर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2 की पावर एक्स प्लस वाई, फिर स्प्लिट करते हो तो प्रोडक्ट हो जाता है, नहीं हो जाता एवरीवन? Yes, sir. तो सिर्फ 2 की पावर एक्स या दूसरे एक्सपोनेंशियल भी चलेंगे? दूसरे भी चलेंगे। दूसरे एक्सपोनेंशियल भी चलेंगे, और एक्चुअली ए रेज टू पावर के एक्स लेना चाहिए, मतलब के कुछ भी हो सकता है तो भी ट्रू है वो। लेफ्ट हैंड साइड इज ए रेज टू पावर के इंटू एक्स प्लस वाई, स्प्लिट करूंगा तो ए रेज टू पावर के एक्स इंटू ए रेज टू पावर के वाई विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो के कुछ भी रियल नंबर। एंड वन मोर, फिर तुम कॉपी करोगे, एडिशन से एडिशन ही रहे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन सिंपल क्या होगा? के एक्स होगा, तो और उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। एडिशन दे रहे हो और वो स्प्लिट होके भी एडिशन में ही रह रहा है, तो सिंपल लीनियर फंक्शन। कॉपी करो यहाँ तक।
यस, हो गया एवरीवन? किसी को डाउट? No, sir. बिल्कुल सही ईशान, हो सकता है कि 0 हो गया तो कांस्टेंट हो ही सकता है ना यार, मतलब यूं, अच्छा यूं कांस्टेंट भी हो सकता है, बट वो कांस्टेंट के अलावा की फंक्शन की बात करें हम, अदरवाइज कांस्टेंट तो सबको सेटिस्फाई करेगा। एवरी टाइम प्रॉपर्टी कांस्टेंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई ना, तो ये तो बहुत ही जो फालतू की चीजें हैं जैसे कांस्टेंट और वो, उनको हटा के चीजें लिखी है। ओके, कांस्टेंट तो हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसमें क्या है। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट नहीं करेगा उसको ईशान, 2C आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, which satisfies f of x plus f of 1 by x is equals to f of x into f of 1 by x for all x belongs to real number except 0। देखो कैसा है, f of x plus f of 1 by x equals to वही प्रोडक्ट में है, देन f of x की वैल्यू आपको याद रखनी है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होती है। इसका डेरिवेशन अलग से करेंगे, अभी कॉपी करो, एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। कॉपी, यस बच्चों, सबका कॉपी हो गया? कैन आई गिव यू क्वेश्चन? Yes, sir. ये पांचों रिजल्ट याद करो एक बार वापस, ऐसे फैशन में याद करो कि अच्छा प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ही रहता है तो एक्स की पावर एन, एडिशन से प्रोडक्ट हो जाता है ओके एक्सपोनेंशियल, उस तरीके से याद करो ये। लास्ट वाला तो देख के याद हो जाएगा, मतलब पहचान जाओ। बिल्कुल इजी इजी दे रहा हूँ ताकि बस ये टॉपिक समझ में आया तुम्हें, तो फटाफट करते जाओ। आई एम श्योर मुझे एक भी करने की जरूरत नहीं होगी। आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाऊंगा। फर्स्ट का अभी तक सर्वेश का सही है, अमन का सही है। ये बच्चे जो हर क्लास में स्पीकअप करते हैं, हर बात में इंटरेक्ट करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस खुद का राइज होगा। जो नहीं बोलते हैं, तुम अपने कंफर्ट में रह रहे हो, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस राइज नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू क्वेश्चंस इन द होमवर्क आल्सो, एंड सेम देन गोज फॉर एग्जाम्स। ये प्रोसेस है बच्चों, एग्जाम एकदम से नहीं हिलेंगे जब तक क्लास में इंटरेक्ट करके कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। सर्वेश का सेकंड का भी सही है, पवन का भी सही है, निशान जैन भी सही है, संयम भी सही है। ओके, पहले का 100 अभी तक सबका आ जाना चाहिए था, आ गया बच्चों? बच्चियां? Yes, sir. ओके, फर्स्ट में किसी को डाउट है? एनीबॉडी? फर्स्ट में एनी डाउट एनीबॉडी? No, sir.
अब नहीं यस बोल रही है, क्या बोल रही है? नॉट सही, नो डाउट। ओके, सेकंड करो जल्दी से। तो देख के पहचान गए होगे। करेक्ट गौतम, आगे बढ़ो, थर्ड करो। करेक्ट हर्ष। ओके, सेकंड का आंसर है 17। एफ ऑफ एक्स 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होता है। अब एफ ऑफ 3 इज 1 प्लस माइनस 3 की पावर n, इसका 10 दे रखा है, तो डिसाइड हो गया भाई प्लस लेना है और n को 2 लेना है। तो एफ ऑफ एक्स सबसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड हेंस एफ ऑफ 4 आप निकाल सकते हो। थर्ड वाला करो जल्दी से। करेक्ट अमन। ईशान जैन करेक्ट। गौतम किसका दे रहा है तू? सर्वेश करेक्ट। इन सब बच्चों ने अच्छा फटाफट कर लिया, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। और जैसे ही थर्ड क्वेश्चन समझा दूंगा फिर हटा दूंगा वो ना, तो देख लेना जल्दी से, स्क्रीनशॉट या जो भी ले लेना। गौतम थर्ड का करेक्ट। थर्ड के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। थर्ड के लिए लास्ट 5 सेकेंड्स, रैप इट अप, रैप इट अप। संयम 9। चलो देख लो, एडिशन से प्रोडक्ट कर रहा है, कौन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद ही आ गया होगा। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू हाफ है, तो ए रेस्ट पर के की वैल्यू हाफ है। ओके, अब समेशन से तो हम कभी डरते ही नहीं है, क्या करते हैं? एक्सपांड। एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 plus f of 2 and so on. F of 0 is a raised to power 0. F of 1 is a raised to power k. F of 2 is a raised to power 2k and so on till infinity. This is 1 plus half plus 1 by 2 का square up to infinity. ये तो infinite GP है, बस simple. Answer 2. कोई doubt? Anybody? No. Copy fast. Just a second. करो ये वाला क्वेश्चन।
into कुछ हिट हुआ है, कैसे करना है? हाँ सही। अरे पॉलिनोमियल भी बोल रहा है तो वो वाला फॉर्म याद आ रहा है, बट वो तो 1/x में होता है। तो तुम्हें हिट नहीं हो रहा है कि y को 1/x रख के देखो? जल्दी से करो, कम ऑन। फिर f(1) की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो दैट फाइंड आउट। करेक्ट प्रशांत। चल, इनफ टाइम। पुट y 1 + x f of x plus f of 1/x प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, f(1) हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल वही फॉर्म है देखो, बस काश f(1) और 2 कैंसिल हो जाए। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, sir. तो f(1) निकालना पड़ेगा, अभी ये पता लग गया है। तो 1 निकालते हैं, तो दोनों x और y को 1 रखने से अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज करो। एक को 4 रख दो, एक को 1 रख दो, सही है ना? Yes, sir. So f of 4 plus f of 1 plus f of 4 is equals to 2 plus f of 4 into f of 1. f of 4 की वैल्यू 17, f of 1 को लेट्स x बोल देते हैं, plus 17 is equals to 2 plus 17x. So x और 17x, 16x equals to 32. This implies x, which is f of 1, is 2.
तो फर्स्ट एंड सेकंड से एफ ऑफ 1 और 2 कैंसिल हो गए और हमने कंक्लूड कर लिया ना कि एफ ऑफ एक्स इज 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। Yes, sir. अब एफ ऑफ 4 17 दे रखा है, तो n की वैल्यू भी पता लग गई कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, करेक्ट। Yes, sir. तो एफ ऑफ 5 बाय 13 26 बाय 13 2। कोई डाउट? No, sir. Those who are copying, copy fast. फंक्शन का होमवर्क मैंने जो ग्रुप पे भेजा, कर रहे हो ना रेगुलरली? Yes. कैलकुलस से कुछ बुकलेट के अलावा एक्स्ट्रा भी करना है, यूँ सोच के चलो। कैलकुलस में बुकलेट तो होनी चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, तो बुकलेट को टाइमली करते रहो। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। यस, कोई चूजा है इसमें? आज PWT है किसी का? एवरीवन, आज मतलब संडे को कोई TWT किसका है? Circles. सर्कल्स का। okay. चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर यू ट्राई इट थॉरोली। ओके, ठीक है बच्चों? Okay, sir. Yes. और जो प्रैक्टिस शीट भेजूं वो भी करना है, बुकलेट करनी है। कंटिन्यू डूइंग द हार्ड वर्क। टाटा, बाय बाय।